प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न करेंगे। अब देखो, इस प्रश्न में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब यहाँ पर हमने घन निकालना है। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की 3 घात, और धनात्मक पूर्णांक यानी 1 से लेकर के और जहाँ तक वो गिनती हो सकती है वो सब धनात्मक में आते हैं, पूर्णांक में। और इसका घन आपने 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का लेना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो b का मान हम लेंगे, ये 9 लिखा हुआ तो 9 नहीं लेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको हल करने के लिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो b बराबर मानेंगे 3। अब जबकि यहाँ पर ऊपर आप देखो 9 लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर b का मान 3 मान 9 ने अगर 9 मानेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, क्योंकि शेष फल जो है 9 से कम यानी 8 तक आना चाहिए और बहुत लंबा होगा, इसलिए हम कम से कम b बराबर 3 लेंगे। अब देखिए, अब आगे करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी पूर्णांक q बड़ा है या बराबर 0 के लिए a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लेना है। ठीक है। अब इसके बाद r का मतलब होता है शेष फल। अब संभावित शेष फल क्या हो जाएगा, 3 से कम, यानी 0, 1 और 2, ये संभावित शेष फल है। अब हम सबसे पहले जो है ये 0, 1, 2 को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a बराबर 3q प्लस r। तो समीकरण 1 में पहले 0 रखेंगे तो 3q आएगा, फिर 1 रखेंगे प्लस 1, फिर प्लस 2, यानी 3 वैल्यू आ जाएंगी। a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। अब हम सबसे पहले लेंगे a बराबर 3q। अब इसमें लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, घन का मतलब 3 घात करनी है, तो a की घात 3 बराबर 3q की घात 3। फिर अगली लाइन में a की घात 3 बराबर 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और q की घात 3 या a की घात 3 बराबर, अब ये 27 में आपने 9 कॉमन लेना है, अंदर क्या बचा 3q की घात 3। अब अगली लाइन में या aq बराबर 9 और जो ये 3q की घात 3 है इसको m1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, m1। m1 माने कोई पूर्णांक m1 मान लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, जहाँ m1 बराबर हो जाएगा 3q की घात 3। अब हम यदि a बराबर 3q प्लस 1 लेते हैं, दूसरा हमने वो माना हुआ है, तो इसमें भी दोनों ओर घन करने पर, क्योंकि हमें घन में निकालना है, तो aq बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 की घात में 3। और आप जानते हैं, आपने 8वीं में भी पढ़ा है कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर, यानी a प्लस बी का क्यूब बराबर कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये है सर्वसमीका। तो इसका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो a की जगह पर 3q है और b की जगह पर 1 है। तो अब देखो, जहाँ a है वहाँ पर आपने 3q लिखना, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 और 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर, यानी जो सर्वसमीका है उसका यहाँ पर प्रयोग करना है। अब बराबर नेक्स्ट लाइन में a क्यूब बराबर 27q की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 को 2 बार को 3 3 9 3 27, 27q स्क्वायर प्लस 3 3 9 9q। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, a क्यूब बराबर जो बीच में 1 है उसको लास्ट में लिखेंगे इस लाइन में, तो ये हो जाएगा 27q की घात 3 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और प्लस 1। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, a क्यूब बराबर, इसमें जो ये 9 है 9 कॉमन ले लेंगे तीनों में। वैसे q भी कॉमन है लेकिन q नहीं लेना, हमने सिर्फ 9 कॉमन लेना है। तो अंदर क्या बचा 3q की घात 3
प्लस 3q² प्लस q, और ब्रैकेट बंद करके +1 अलग से लिखा जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में AQ बराबर 9, और जो ये अंदर ब्रैकेट में इसको M2 मान लेंगे। ये M2 क्या है, पूर्णांक मान लें, कुछ भी मान सकते वैसे, पर M2 ही माना जाएगा यहाँ पर, +1। ये बना समीकरण नंबर 3। और आगे लिखेंगे जहाँ M2 बराबर 3q³ प्लस 3q² प्लस q। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, अब तीसरा मान मानेंगे। यदि a बराबर 3q + 2 है तो इसमें भी दोनों ओर का घन करने पर, तो दोनों ओर का घन करने पर क्या हो जाएगा, AQ बराबर 3q + 2⁵। अब यहाँ पर फिर हम वही सूत्र प्रयोग करेंगे, कौन सा वाला, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। a + b² बराबर AQ + BQ + 3a² + 3ab²। तो देखो a की जगह पर 3q है, तो AQ बराबर 3q³ प्लस 2⁵ प्लस 3 और 3q² × 3, नहीं इंटू 2, प्लस 3 × 3q × 2⁵। अब नेक्स्ट लाइन में ये आपने पूरा गुणा करके लिखना है। तो a³ बराबर 3 को 3 बार गुणा करो, कितना होता है, 27। 27q³ प्लस 2 को 3 बार 8 हो जाएगा। वैसे 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 × 9, और बाहर भी 3 है तो 9 × 3 27, 27q², और गुणा में फिर ये 2 है तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। और फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 9q, और फिर ये 2⁵2 है, बीच में गुणा का निशान है तो इस गुणा के 4 लिखते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है, फिर AQ बराबर 27q³ प्लस 8 प्लस ये 54q² प्लस 36q हो जाएगा, सब गुणा करके। अब हमने नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, AQ बराबर 27q³, और जो ये 8 यहाँ पे लिखा है इसको लास्ट में लिखेंगे 8, क्योंकि हमने 8 भी निकालना है। सब ये हो जाएगा 54q² प्लस 36q और प्लस 8। अब नेक्स्ट लाइन में फिर AQ बराबर इन तीनों में सिर्फ आपने 9 ही कॉमन लेना, बाकी q नहीं, क्योंकि हमको q की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम इसमें 9 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा, 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। देख लिया। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, AQ बराबर 9m3 मानेंगे आपकी बार। किसको, जो यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि इसको जो ब्रैकेट में जो संख्या लिखी हुई है उसको m3 मानना है। m3 का मतलब कोई दूसरी पूर्णांक है कि प्लस 8, ये समीकरण नंबर 4। और इसी के बगल में लिखेंगे जहाँ m3 बराबर 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, इसको समीकरण 4। अब आप सब देखो, समीकरण नंबर 2, 3 और 4, इन तीनों समीकरणों को देखने से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि किसी भी समीकरण 2, 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब 3 घात। आप देखो AQ ये भी लिखा है, ऊपर भी AQ है, नीचे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, और यही हमने निकालना भी था। ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और ये कई बार समझ में नहीं आता है, तो इसमें इसकी एक एक लाइन को बड़ी गहराई से देखना पड़ता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में अच्छी प्रकार से आ गया हो। इसको एक बार फिर दोबारा भी देख सकते हैं आप लोग, और अच्छी तरह से आपको आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।